नमस्कार दोस्तों। पिछले हमने वर्कशीट में हमने बात की थी हिंदी मीडियम की 10th क्लास की द्विघाती समीकरण के परिचय। आगे हम बात करते हैं द्विघाती समीकरण के हल किस विधि से, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, इसमें कई सारी विधियां हैं, जैसे जैसे वर्कशीट आती रहेगी हम उसको विधियों को डिस्कस करते रहेंगे हम, ठीक है, पढ़ते रहेंगे। चलिए, इसमें हम बात करते हैं गुणनखंड विधि की। तो ये द्विघातीय है, द्विघाती यानी द्विघाती है। बहुपद के दो शून्यांक होते हैं जिसका उच्चतम घात दो होता है। ठीक है, इस प्रकार एक द्विघाती समीकरण के दो मूल, कितने मूल होंगे इसके? दो ही मूल होंगे। द्विघाती समीकरण में आप देख सकते हैं ये होता है एक वास्तविक संख्या e किसी द्विघाती समीकरण का मूल होती है जिसमें x इजिकल टू अल्फा के बराबर होता है। गुणनखंड करने के लिए क्या होता है, a को x से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। गुणनखंड की मतलब क्या हुआ, a को c से, ठीक है, x नहीं सॉरी, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। और गुणनखंड का मध्य पद तोड़ना होता है, यानी b को इस तरह से तोड़ना है कि उसको प्लस माइनस करें तो वही संख्या आ जाए जो b का मान है, और a और c को मल्टीप्लाई करने पर सेम संख्या आती है। चलिए, इसकी एक बात कर लेते हैं हम कि इसमें एक आपका उदाहरण दिया हुआ, आपको उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि एक द्विघाती समीकरण दिया हुआ जिसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 3 है। तो इसमें आप देख रहे हैं a को c से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और इसमें जो b की वैल्यू वो -5 है। तो इसकी जो है आपको ये देखना है कि आप क्या क्या जो है इसमें गुणनखंड बन सकते हैं। तो आप देखेंगे इसके गुणनखंड ये बन सकते हैं। तो इसमें से कौन सा गुणनखंड ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि येलो सा बना हुआ है, येलो कलर का है जो ये पीले रंग का है, ये इसका गुणनखंड बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें जो बीच का जो टर्म होता है, बीच का जो पद होता है, उसको इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर वही टर्म, वही पद आ जाए। जैसे कि -2 -3, जब आप -2 करेंगे और -3 करेंगे तो क्या आएगा, -5। और यहाँ हमें क्या करना है, देख रहे हैं आप, -5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई -3 इजिकल टू क्या होगा, 6। ठीक है, क्यों 6 क्यों आया? क्योंकि 2 को 3 से जब गुना किया तो क्या आया, 6 आया। वो भी प्लस का है तो ये भी देखिए प्लस का आएगा। ठीक है, बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे इसका सॉल्यूशन कैसे कर रखा है, हल कैसे कर रखा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टर्म्स हैं, जो पद हैं, उनको आप क्या करेंगे, बीच वाला जो टर्म है उसको तोड़ कर लिखेंगे। जो तोड़ के लिखा तो 2x² -2x -3x + 3 इजिकल टू 0, मध्य पद को तोड़ना लिखा हुआ है ना। इसमें देखिए अब आपको क्या करना है, इन दो टर्म्स में से देखना है कौन से कॉमन है, समान है, और फिर इन दो टर्म्स में से देखना है कौन से कॉमन है। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x² -2x -3x + 3 = 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन मतलब जो समान टर्म्स होते हैं, जो समान पद होते हैं, उनको बाहर ले लेना है, बाहर लिख लेना है। तो ये होगा आपका 2x। ठीक है, इसमें दोनों में 2x दिख रहा है। अब क्या बचा, जब एक x बाहर ले लिया तो क्या बचा, एक x अंदर बचा, और ये -1। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या करना, इन दोनों में से आपको देखना कौन सा कॉमन है। तो इसमें आप देख रहे होंगे 3 आपको कॉमन दिख रहा है। फिर आपका क्या बचा इसमें, x -1। अब आपको देखिए, आपको एक बात बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रखनी है, जो ब्रैकेट ये बनेगी वही ब्रैकेट ये भी है, आप देख रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन पूरे में से देखना है क्या कॉमन है। तो आपको क्या लेना है, x -1 और 2x -3 = 0। अब देखिए दो आपके मूल हो गए। ठीक है, इन दोनों मूलों को शून्याङ्की के बराबर रखेंगे। तो x -1 = 0, तो x = क्या हुआ, 1, और आपका यह क्या हुआ, 2x -3 = 0 = x = 3 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और बटे में 2। ठीक है, ये आपके दो आंसर आ गए, 1 और ये 2/3। ये देखिए 1 और 2/3, दो आपके मूल हो गए, यही आपके उत्तर कहलाएगा। देखिए अब इसमें आपका दिया हुआ कि आपको कैसे कैसे करना था। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ, a और b के मान निकालिए, उसी को मल्टीप्लाई कीजिए, मध्य पद हमने निकाल लिया था, गुणनखंड किया था उसका 3 और 2 को, मध्य पद को तोड़ा था, फिर उसका यानी कि तोड़ इसका ये हुआ। ठीक है, गुणनखंड को कोष्टक लगाया, यानी कि कोष्टक मतलब क्या है, ब्रैकेट, उसको ब्रैकेट में लगाया और उसको हल किया।
ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। आगे इसमें ये बता रखा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 डिजिट का था, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको इस तरह का, इस तरीके से उसका हम गुणनखंड करेंगे, जिसे कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए आपको कुछ अभ्यास करने के लिए क्वेश्चंस दिए रखे हैं, जैसे 100 का वर्ग, 100x का वर्ग माइनस 20x प्लस 1 इजिकल टू 0। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 100 को 1 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 100। अब 20 को इस तरह से प्लस माइनस करना है कि उसका जो आंसर आए वो 20 आए, और जब उसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो 100 आए। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से। जैसे कि 100 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 20 है, तो उसको मैंने लिख दिया 10x माइनस 10x, और फिर क्या है प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आप देख सकते हैं कि 10 को 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 20। ठीक है, ठीक आ गया। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता था, 10 गुना 10 100। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो आप कॉमन ले सकते हैं 10x, और यहाँ अंदर क्या बचेगा 10x माइनस 1। जब पूरा 10x बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा हो। ठीक है, जब आपने ये ले लिया तो अब आपको ये देखना है कि पीछे वाले टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, तो 1। अब आपको क्या मैंने बताया था कि जो ब्रैकेट ये बन रही है वही सेम ब्रैकेट आपको आके बंद करके बिल्कुल वही का वही लिख देना है। ठीक है, अब आपको पूरे में से देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देखेंगे कि 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, दूसरी वाली भी वही टर्म बच रही है, क्योंकि ये जब ये चीज़ें बाहर आ गई तो क्या बचा 10x माइनस 1, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दो मूलांक आ गए ये, जिसका 0 के बराबर रख देना, 2 मूल आ गए। अब क्या करना है आपको, 10x, 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/10, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे सेम दूसरा भी हो जाएगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। दूसरा देखिए आप क्या है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें वो चीज़ें करना है कि आप 12 के गुणनखंड कीजिए, ताकि आपको ये पता लग सके कि 2 नंबर आप पता कर सकें जिनको प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए और उसको गुना करने पर 12 आ जाए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 6x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस है ना, माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप ये देख सकते हैं 4 इंटू 3, यानी 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, माइनस का 2 है तो माइनस का ही आएगा, और जब आप इसको 4 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का x आएगा, यानी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब चलिए, अब इन दोनों में से कॉमन देखना और इन दोनों में से कॉमन देखना, तो इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, 2x, अंदर क्या बचा आपका 3x, क्योंकि 3 दूनी 6, यानी 6x का वर्ग आ गया है। अब क्या अंदर यहाँ पर क्या बचा 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1, क्या बच रहा है, मैंने आपको बोला ये ब्रैकेट बन रही है तो ये ब्रैकेट भी आपकी यही बनेगी बिल्कुल सेम। ठीक है, अब आपको देखना है कि इनमें सब में से कॉमन क्या आएगा, 3x माइनस 2, और क्या बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आपको इन दोनों को 0 के बराबर रखना, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे रखा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, 3x 2 को तो ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ पे भी x का मान निकाल लेंगे तो 1 माइनस का 1/2। ठीक है, अब देख लीजिए आप, दोनों के आंसर आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, जब 2 को 300 यानी 300 से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा 600। तो अब हमें ये सोच रहा है कि 600 के फैक्टर्स बनाने हैं, यानी गुणनखंड करना है, ताकि वो आपका सवाल सॉल्व हो सके। चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे होगा ये, इसके क्या गुणनखंड बनेंगे, यानी 2x का स्क्वायर यानी वर्ग प्लस 25x माइनस 24x, और ये माइनस 300,
ये अब आप कहेंगे कि यहाँ पे सर आपने 600 क्यों नहीं लिखा। 600 लिखेंगे नहीं, 600 हम सिर्फ अपने माइंड में रखेंगे कि यहाँ पे 600 आना चाहिए। अब आप देखिए 24 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, और इसको 25 में से 24 घटाएंगे तो x आएगा। देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है, प्लस का पहले लिखा है क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो ये देखिए प्लस में ही आंसर आएगा। अब आपको क्या करना है, वही सेम चीज़ दोनों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ सकता है। x कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारा यहाँ पे 2x अंदर बच गया, और यहाँ पर बच गया आपका 25। ठीक है, वैसे ही अब इन दोनों में से कॉमन आपका क्या आ जाएगा 12, और दूसरी वाली ब्रैकेट यही सेम यही चीज़ आपको रखनी है 2x + 25 = 0। ठीक है, अब आप देखिए क्या ये सही है, तो 12 को 2 से गुना कीजिए तो 24 आएगा, 25 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका 300 आएगा, यानी बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो ये आपका 2x + 25 और दूसरी वाली ब्रैकेट में आ जाएगा x - 12 = 0। अब क्या करना है, आपको दोनों को शून्यांकों के बराबर रखना है। तो ये वाला आपका 0 के बराबर रख दिया, और x - 12 का आपका 0 के बराबर रख दिया, तो इसमें x = 12 आ गया, और ये आपका आ जाएगा x = -25/2। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, वैसे माइनस वाला आंसर नहीं किया देखा जाता है, तो प्लस वाला यही आपका आंसर होगा, ये 12 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और संख्याओं का गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया। माना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या क्या है हमारी x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या भी हम मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या होगी y। अब प्रश्न अनुसार क्या बनता है, दो संख्याओं का योग यानी x + y = 27। ठीक, और जब इनको हम गुना कर देते हैं तो क्या बनता है 182। अब आपको क्या करना है, किसी एक संख्या में से एक की वैल्यू को निकाल लेना, एक का मान निकाल लेना। जैसे कि x + y = 27 है, x × y 182 है, तो आपको क्या करना है, किसी एक संख्या को निकालना। चलिए मैं y को निकाल लेता हूँ, तो y = क्या हो जाएगा 27 - x। अब इस पूरी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देंगे, रख देंगे, तो क्या हो जाएगा x = 27 - x = 182। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x को 27 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा -x², और ये हो जाएगा 182। देखिए अब आपको ये क्या दिख रही है, एक द्विघाती समीकरण दिख रही है, मगर क्या ये समान है, समान द्विघाती समीकरण है नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वह घटते क्रम में होनी चाहिए, इनकी जो घात होती है घटते क्रम में होनी चाहिए। चलिए अब हम इनको पहले घटते क्रम में लिख लेंगे, तो घटते क्रम में लिखने के लिए क्या होगा, ये ठीक है, x² माइनस का था तो माइनस में लगा देंगे, प्लस 27y, और जब वो 182 जब इक्वल के इधर आएगा तो 182 माइनस में हो जाएगा = 0। अब देखिए माइनस हटा देते हैं, तो माइनस हटाने के लिए क्या होगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, तो 27 वाला ये जो है प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, और ये 182 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, = 0। अब हमें क्या सोचना है, 182 के गुणनखंड निकालना है और 27 को तोड़ना है, ताकि जो इस संख्या से तोड़े कि उनको प्लस माइनस करने पर 27 आ जाए और उनको आपस में गुना करने पर 182 आ जाए। तो हम पहले इसका फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, आपको फैक्टर निकालना आपने सीखा ही है, तो इसके बाद 14x - 13x, देखिए इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, वही सेम कॉमन लेना है, तो इसमें से इसका आपका x कॉमन हो जाएगा, तो x - 14 और यहाँ पे ये 13, और आपको बिल्कुल जो ये लिखा था बिल्कुल वही यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x - 14 एक ब्रैकेट बन गई, और x - 13 एक ब्रैकेट बन गई। अब हमको इनको शून्य के बराबर रखना है, तो ये आपका 14 आ जाएगा, और ये x = 13 आ जाएगा। आपका यही आपका क्या हुआ, आंसर। ठीक है,
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके।